Good morning, all my dear students. In the last class of class 5 Hindi, I have already explained you the whole poem Vah Shakti Hame Do. From lesson 1, as you can see in the picture, the name of the lesson is Vah Shakti Hame Do. तो मैंने आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझा दिया था, साथ ही साथ कविता के हर एक शब्द को किस तरह से उच्चारण किया जाता है और इसके शब्द अर्थ, साथ ही साथ कुछ मौखिक प्रश्न भी कराए थे। तो चलिए आज हम इसके कुछ लिखित प्रश्न उत्तर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र पर लिखित पहला प्रश्न है, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, मतलब हमें जीवन में सक्सेस पाने के लिए क्या करना होगा? तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें पर सेवा पर उपकार करना होगा। तो जीवन को सफल बनाने के लिए हमें पर सेवा मतलब दूसरों की सेवा, पर उपकार मतलब दूसरों का उपकार करना होगा। कविता में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें पर सेवा और पर उपकार करना ज़रूरी है। तो वही है उत्तर, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें पर सेवा पर उपकार करना होगा। तो यह है पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? तो कवि किन दुर्गुणों से, दुर्गुण यहाँ पे दुर्गुणों किसे कहा गया है? दुर्गुण मतलब जो बुरे चीज़ होते हैं हमारे जीवन में, जो बुरे चीज़ होते हैं उन्हें दुर्गुण कहा गया है। तो कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? कवि छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से दूर रहना चाहते हैं। तो कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? कवि छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय से निष्दिन हमेशा दूर रहना चाहते हैं। तो मैंने आपको छल का अर्थ बताया था, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, इन सभी का अर्थ बताया था। तीसरा प्रश्न है, दीन दुखियों के कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है? दुखियों को मतलब यहाँ पर दीन दुखी किसे कहा गया है? गरीबों को। दीन दुखियों के कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे हम दीन दुखियों के कष्टों को दूर कर सकते हैं? दीन दुखियों के कष्टों को उनके सेवक बनकर दूर किया जा सकता है। जो दीन दुखी है, जो बहुत गरीब है, उनको उनके कष्टों को उनके सेवक बनकर मतलब उनकी सेवा कर दूर किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं? तो कवि यहाँ पर किन बातों, किस कविता में जैसे हमने पढ़ा था, तो कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं? मतलब सदा स्मरण रखना चाहते हैं। कवि निज आन बान एवं मर्यादा का सदा ध्यान रखना चाहते हैं। तो कवि निज आन बान, खुद की आन बान शान एवं मर्यादा का ध्यान रखना चाहते हैं। मैं फिर से चारों क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। पहला प्रश्न है, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को सफल बनाने के लिए हमें पर सेवा पर उपकार करना होगा। उसी प्रकार कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? कवि छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से दूर रहना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, दीन दुखियों के कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है? दीन दुखियों के कष्टों को उनके सेवक बनकर दूर किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं? कवि निज आन बान एवं मर्यादा का ध्यान रखना चाहते हैं। तो ये लिखित प्रश्न है। तो आज का कक्षा यहीं पे समाप्त होता है। आज की कक्षा में मैंने आपको लिखित प्रश्न दिए। हमने कविता का एक्सप्लेनेशन, कविता को किस तरह से उच्चारण किया जाता है, कविता के शब्द अर्थ और मौखिक प्रश्न कर लिए थे। तो आज हमने लिखित प्रश्न भी कर लिए हैं। कुछ और लिखित प्रश्न और जो मूल्यपरक प्रश्न होता है वो बाकी है, और कुछ व्याकरण संबंधी अभ्यास भी इस पाठ के बाकी है। तो वो हम दूसरी कक्षा में करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे जो मैंने अभी तक सिखाया है आपको, उसे आप घर पर अच्छे से स्मरण करें। तब तक के लिए धन्यवाद।